जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इरफान ईमान। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में पेशावर स्कूल के अंदर जो अटैक हुआ था और उसमें सैकड़ों बच्चे शहीद हो गए थे, सैकड़ों टीचर्स शहीद हो गए थे और पाकिस्तान में क़यामत का मंज़र था और हर पाकिस्तानी इस गहरे रंजो गम में मुब्तला था। सोशल मीडिया पर और दीगर मीडिया चैनल्स पर ऐसे दिल दहला देने वाले मंजर आम पर आए जो बिलाशुबा किसी भी इंसान के लिए गहरे रंजो गम से कम नहीं थे। मैं उन वालदैन, उन बहनों और उन बेटियों और उन भाइयों से इजहार हमदर्दी करता हूँ जिनके बच्चे, बेटे और भाई और उसके साथ साथ जिनके वालदैन उस साने में शहीद हुए। एक तरफ तो इतना बड़ा दहशत गर्दी का वाक़या, दूसरी तरफ नेशनल एक्शन प्लान और उसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना होना और पाक आर्मी की शहादतें और उसके साथ साथ पाक आर्मी ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जिन ऑपरेशंस का मुजाहरा किया, ज़रब अज़ब से ज़रब रद्दुल फसाद तक का सफ़र, वो बिलाशुबा फरामोश नहीं किया जा सकता और कोई भी सच्चे जज्बे से मुतय्यन पाकिस्तानी इस ऑपरेशन को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता और ना ही दहशत गर्दी के इस वाक़े को कभी भी भुला सकता है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और वहाँ पर जो भी गुफ्तो शनीद हुई उसका मुख्तसर सिनेरियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक तरफ स्टेट ये काम कर रही है कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की जा रही हैं कि मुज़ाकरात करके उनको पाकिस्तानी शहरी होने का हक दिया जाए, जबकि दूसरी तरफ इस थाने में शहीद होने वाले बच्चों के वालदैन इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं, स्टेट के सामने रो रो कर अपने बच्चों का इंसाफ मांग रहे हैं। मुझे उस वालदा का आज भी वो बयान याद है और उस बयान को गुज़श्ता रोज़ भी उस वालदा ने दोहराया कि मेरे बेटे ने शहीद होने से पहले ये बात मुझे बार बार याद दिलाई कि इस दहशत गर्दी में शामिल दहशत गर्दों को आपने कभी भी माफ़ नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट में जिस हद तक जजेस साहिबान ने इस हवाले से अपने कमिट्स का इजहार किया और जिस तरह उन्होंने वालदैन के साथ हमदर्दी का इजहार किया वो बिलाशुबा काबिल सताइश है, जबकि दूसरी तरफ जो वुज़रा हैं मुतज़ाद और कन्फ्यूज़न पर मबनी बयानात से अवाम को माइंड सेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन वालदैन के साथ हमदर्दी के बजाय टीटीपी के साथ हमदर्दी जतला रहे हैं। मेरे ख्याल में स्टेट को ये बात सोचनी होगी कि 2014 में होने वाले बम धमाकों में बच्चे किसी गैर मुल्कियों के बच्चे नहीं थे, बल्कि आपकी स्टेट के ही रहायशी पाकिस्तानियों के बच्चे थे और अपोजिशन जमातों ने जिस हद तक इस हवाले से स्टैंड लिया है वो बिलाशुबा काबिल सताइश है। उसमें पीडीएम की तमाम जमातें शामिल हैं और तमाम जमातों का इस हवाले से एक ही मौक़िफ़ है, एक ही अलाइंस है और वो एक ही अलाइंस यही है कि किसी भी तरह टीटीपी के साथ फ़िलहाल तक मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। उन्हें पाकिस्तानी शहरी होने का इस हवाले से हक नहीं है कि उन्होंने जिस दहशत गर्दी का मुजाहरा किया 2014 में और उसमें शामिल जिन अफराद को कैफर करदार तक नहीं पहुँचाया जाता उस वक़्त तक उनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ये बिलाशुबा तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि उस दहशत गर्दी के वाक़े में जितने भी बच्चे शहीद हुए उनका खून आज भी इंसाफ मांग रहा है और अपनी स्टेट से इंसाफ मांग रहा है कि उसमें शामिल जितने भी दहशत गर्द हैं उनको कैफर करदार तक पहुंचाया जाए, उनको सरेआम फांसी दी जाए। उस हवाले से ट्रायल कहां तक पहुंचा है और उस ट्रायल को आगे पहुंचाने तक और इंसाफ के कटहरे तक उन दहशत गर्दों में लाने के लिए स्टेट क्या किरदार अदा कर रही है, ये बिलाशुबा आज भी उन बच्चों का खून ये सवाल कर रहा है।
किस हाथ पे मैं लहू तलाश करूं, किस हाथ पे मैं लहू तलाश करूं कि यहाँ सब ने पहन रखे हैं दस्ताने। हमें बहसीयत पाकिस्तानी इस बात को सोचना होगा कि उन वालदैन के साथ इंसाफ कैसे किया जा सकता है और उनकी आवाज़ के साथ कैसे अपनी आवाज़ मिलाई जा सकती है। जिस तरह आज से पहले हमने हर बार चौक में, चौराहों में, बाज़ारों में, गलियों में चिरागा करके उन बच्चों के साथ हमदर्दी की थी और बहुत सारी इंसानी यूनियंस ऐसी मंजर-ए-आम पर आ गई थी जिन्होंने चिरागा करके उन बच्चों के साथ इज़हार हमदर्दी की थी और उनके लिए दुआइयाँ तकरीब मुनक्किद की गई थी। तो उनके सालाना जो ख़त्म होता है उस पर भी इसी तरह वालदैन आज भी रो रहे हैं। वालदैन के आंसू आज भी आंखों से सूखे नहीं हैं, वो आज भी अपना इंसाफ मांग रहे हैं। तो हमें ये बात सोचना होगी, स्टेट को ये बात सोचना होगी कि हमें उन वालदैन के साथ कैसे इंसाफ करना है और टीटीपी के जो दहशतगर्द इसमें शामिल हैं, इस वाक़े में शामिल हैं, उनको इंसाफ के कटहरे में कैसे लाना है। ये तमाम बातें और ये तमाम सवालात, तमाम खदशात मैं छोड़कर इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप तक मेरे तमाम जो तजज़िये हैं वो बआसानी पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।